ये क्लास 2 की साइंस और यहाँ पे हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर 13 है और इस चैप्टर का नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स, many times when you dig soil in the garden you find some stones, they are actually rocks। कभी जब आप गार्डन्स की या फिर किसी जगह की खुदाई करेंगे तो उसमें छोटे छोटे कंक्रीट स्टोन, ठीक है, ये सब को आप देखेंगे। आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स, हमारा जो अर्थ है वो रॉक से बना हुआ है। ठीक है, द हिल्स एंड द माउंटेन्स दैट यू सी आर ऑल्सो मेड ऑफ रॉक्स, जो आप हिल्स, पहाड़, ठीक है, माउंटेन्स वगैरह देखते हैं वो सब रॉक से फॉर्म्ड है। रॉक्स आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स सच एज ब्राउन, वाइट, रेड, ग्रीन, ग्रे एक्सेट्रा। रॉक्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, उस कलर्स में वाइट हो गया, ब्राउन हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रे हो गया एक्सेट्रा, इन सब कलर्स देखने के लिए मिलते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, रॉक्स के बहुत टाइप्स होते हैं। सम रॉक्स आर हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट रॉक्स, कुछ रॉक्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और कुछ रॉक्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ग्रेनाइट एंड मार्बल आर एग्जाम्पल ऑफ हार्ड रॉक। ग्रेनाइट और मार्बल जो है वो हार्ड रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है, रॉक्स होता क्या है? नेचुरली अकरिंग हार्ड सॉलिड फाउंड ऑन द अर्थ, जो नेचुरली अकर्ड, जो नेचुरली मिलता है। ठीक है, हार्ड सॉलिड फाउंड ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो मिलता है जो हार्ड सॉलिड चीज, ठीक है, नेचुरली होता है, दैट्स कॉल्ड रॉक्स। देयर आर सम रॉक्स विच आर सॉफ्ट, फॉर एग्जाम्पल चॉक, कोल, स्लेट एक्सेट्रा। सॉफ्ट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही मुलायम हो। ठीक है, सॉफ्ट, यहाँ पर सॉफ्ट का मतलब ये होता है कि थोड़ा कमज़ोर हो। जैसे में आप चॉक देख लेंगे, कोल देखेंगे, स्लेट देखेंगे, ये सब सॉफ्ट रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। स्लेट इज अ सॉफ्ट रॉक, स्लेट एक सॉफ्ट रॉक है। कोल इज ऑल्सो सॉफ्ट ब्लैक रॉक। चॉक इज अनदर टाइप ऑफ सॉफ्ट रॉक, इट इज वाइट इन कलर। चॉक जो होता है वो वाइट कलर में होता है, कोल जो होता है वो ब्लैक कलर में होता है ना। स्लेट भी आपको ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब सॉफ्ट रॉक होते हैं। ओके, सॉफ्ट रॉक का मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल मुलायम होते हैं कपड़े की तरह। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ये जो हार्ड रॉक होते हैं उनसे थोड़ा कमज़ोर होते हैं, उनसे थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। यूजेज ऑफ रॉक्स, रॉक्स के जो यूजेज हैं। मार्बल इज यूज्ड टू मेक स्टैच्यू, बिल्डिंग्स एंड फ्लोर्स ऑफ द हाउसेज। मार्बल का यूज जो है, मार्बल इज यूज्ड टू मेक स्टैच्यूज, बिल्डिंग्स एंड फ्लोर्स ऑफ हाउसेज। मार्बल का यूज जो होता है वो स्टैच्यू बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, एंड फ्लोर्स जो होता है, जो घर के जो फ्लोर्स होते हैं उनको बनाने के लिए मार्बल्स का यूज़ किया जाता है। आप सब कोई जानते हैं, मार्बल्स देखे भी होंगे, है ना। बहुत लोग के यहाँ जो है फ्लोर में मार्बल्स लगा हुआ होगा। आप में से जितने बच्चे देख रहे हैं उसमें से बहुत लोगों के यहाँ सीमेंट में फ्लोर में मार्बल लगा हुआ है। जिनके घर में लगा हुआ है वो कमेंट करके बताएंगे सर मेरे घर में फ्लोर में मार्बल लगा हुआ है। ठीक है, ग्रेनाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेज एंड स्टैच्यूज। ग्रेनाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेज, ग्रेनाइट का यूज होता है वो हाउस बनाने के लिए, स्टैच्यूज बनाने के लिए किया जाता है। द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड जियोलॉजी। द स्टडी ऑफ rocks is called geology.
Those who study geology are called geologists. ठीक है, जो जियोलॉजी का स्टडी करते हैं जियोलॉजी का, ठीक है, उसको हम लोग जियोलॉजिस्ट कहते हैं। कोल इज यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड टू रन स्टीम इंजन्स। कोल का यूज जो होता है वो फैक्ट्रीज में होता है, ठीक है, और जो स्टीम इंजन होता है उसको दौड़ाने में, उसको चलाने में किया जाता है, ठीक है। उस कोल का इस्तेमाल आप लोग देखेंगे कि आपके आसपास के जो धोबी होते हैं, ठीक है, जो आपके घर के आसपास के जो धोबी होते हैं वो इस कोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अर्लियर कोल वॉज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। पहले जो है कोल का यूज़ डोमेस्टिक यूज़ के लिए किया जाता था, जैसे कि खाना बनाने के लिए। इससे बना हुआ हीट जो होता है वो ज़्यादा समय तक रहता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसका हीट होता है, इसलिए लोग इस पर खाना बनाना भी खूब अच्छा समझते हैं, ठीक है। और जब इस कोयले का इस्तेमाल कर लिया जाता है उसके बाद जो इसमें जो रेस्ट बचता है जो पाउडर की तरह, ठीक है, तो उसको भी पानी के साथ, ठीक है, मिलाकर उसको गोल गोल बनाकर और फिर उसको भी आग के साथ जलाया जाता है, तो वो भी खूब अच्छा काम करता है, ठीक है। तो रॉक्स का ये जो रॉक है कोल, इसका इस्तेमाल हम लोग जो है पहले फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता था। यू हैव सीन योर टीचर्स यूजिंग चॉक टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। आपके यहाँ ब्लैक बोर्ड तो नहीं है, ग्रीन बोर्ड है, लेकिन आपने अपने टीचर्स को, यानी कि मुझे भी या फिर अपने और भी टीचर्स को देखा होगा जो ग्रीन बोर्ड पर चॉक से लिखते हैं, है ना। चॉक का कलर जो होता है वो वाइट होता है और चॉक जो होता है वो सॉफ्ट रॉक होता है, ठीक है। चॉक जो होता है वो सॉफ्ट रॉक होता है, ठीक है। There are other types of rocks used for making buildings and statues, such as sandstone. There are other type of rocks. यहाँ पे other type of rocks के बारे में बात कर रहे हैं। Used for making buildings, जिसका यूज बिल्डिंग बनाने के लिए, स्टैचू बनाने के लिए, ठीक है, जैसे कि सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का इस्तेमाल जो है वो स्टैचू बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स फाउंड इन द अर्थ। मिनरल्स जो होता है वो नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स है जो अर्थ में पाया जाता है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। रॉक्स जो है वो मिनरल से बना हुआ होता है। देयर मे बी 2 or more मिनरल्स इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स। यहाँ जो है 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल्स हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रॉक्स में 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल्स हो सकते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर मेड ऑफ फ्रॉम मिनरल्स। अपने डेली लाइफ में हम लोग जो है हम लोग वी यूज नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर, बहुत सारे ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो मिनरल से बना हुआ होता है, ठीक है। एक बार फिर से इसी को पढ़ेंगे हम लोग। रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। रॉक्स क्या होता है? मेनी टाइम्स व्हेन यू डिग सॉइल इन द गार्डन यू फाइंड सम स्टोन्स। जब भी आप सब कोई गार्डन को डिग करते होंगे, ठीक है, उसको खनते होंगे, तो आप लोग बहुत समय उसमें देखे होंगे कि आपको स्टोन मिला होगा, ठीक है। आपको एक छोटा सा स्टोन मिला होगा या बहुत सारा स्टोन मिला होगा। दे आर एक्चुअली रॉक्स। वही जो है रॉक्स होते हैं। पहले पूरा सरफेस जो है जब अर्थ
मतलब जब यहाँ पे लाइफ एक्सिस देख करता था, ठीक है, जब लाइफ को अर्थ जो है सपोर्ट नहीं करता था, यानी इन द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ का जो है सरफेस वो पूरा रॉक से बना हुआ था, ठीक है, पूरा रॉक्स, यानी कि पूरा जो फ्लोर था, पूरा जो सरफेस था वो पूरा का पूरा रॉक से बना हुआ था। तो उस समय में क्या हुआ कि लगातार इस पर मतलब दिन और रात तो उस समय भी होता था, ऐसा तो नहीं है कि जब लोग आना शुरू किए तब दिन रात यहाँ होने लगा, दिन रात उस समय भी होता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि दिन में सनलाइट, दिन में सनलाइट और रात की जो ठंड होती थी वो इसके सरफेस को कमज़ोर करती थी, और कमज़ोर करने के बाद जो है यहीं से सॉइल का फॉर्मेशन शुरू हुआ, ठीक है। जब मैं बात कर रहा हूँ जब बिगिनिंग ऑफ द अर्थ की बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं, तब जाकर ये सॉइल में फॉर्म हुआ। The hills and mountains that you see are also made of rocks। जो आप hills और mountains देख रहे हैं वो भी रॉक से फॉर्म है, ठीक है। आप देखे होंगे हिल्स पर आप लोग कोई चढ़े भी होंगे, है ना, वो सब रॉक से फॉर्म है। तो वो पूरा सरफेस ही रॉक से बना हुआ था, ये जो अर्थ है इसका पूरा सरफेस ही अर्थ से बना हुआ था। तो इसमें डेली जो इसका सन का हीट पड़ता था, ठीक है, इसके सरफेस पे डेली सन का हीट पड़ता था और रात में ये ठंडा हो जाता था। तो डेली इसका जो हीट और कूलिंग जो हुआ करता था यही इसके सरफेस को कमज़ोर बनाया, और कमज़ोर बनाते बनाते जो है ये एक दिन सॉइल में फॉर्म हो गया, ठीक है, चेंज हो गया। रॉक्स आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स सच एज ब्राउन, वाइट, रेड, ग्रीन, ग्रे एक्सेट्रा, और एक कलर्स होते हैं। रॉक्स जो है वो अलग अलग कलर में प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसमें आपको ब्राउन हो गया, वाइट हो गया, है ना, रेड हो गया, लाल किला में जो बना हुआ है, ठीक है, ग्रीन हो गया, ग्रे हो गया, ये सब इन सब कलर में रॉक्स जो है फाउंड प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और ये सब नेचुरली है, ये रॉक्स जो होता है वो मैन मेड नहीं होता है, एक्चुअली ये नेचुरली है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, इसके जो काइंड्स है, इसके जो प्रकार है उसके बारे में बात कर रहे हैं। रॉक्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, रॉक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सम रॉक्स आर हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट रॉक्स, कुछ रॉक्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल मुलायम कपड़ा की तरह होता है, ठीक है, एक्चुअली ये हार्ड रॉक से थोड़ा कमज़ोर होता है, ठीक है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। और कुछ होते हैं हार्ड रॉक, जैसे कि हार्ड रॉक के एग्जांपल है ग्रेनाइट, मार्बल, ठीक है, ये सब एग्जांपल है हार्ड रॉक के। ग्रेनाइट का इस्तेमाल आप लोग देखेंगे किचन में, ठीक है, जिनके यहाँ भी किचन में मार्बल लगा हुआ है उनके यहाँ देखेंगे एक लंबा ऐसा पत्थर लगा हुआ होता है जिस पर गैस चूल्हा जो रखा हुआ होता है, आप लोग सब कोई ध्यान दिए होंगे, ठीक है, वही ग्रेनाइट होता है। इसके फॉर्मेशन में लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है, ये जो आप ग्रेनाइट देखते हैं इसके फॉर्मेशन में लाखों साल लग जाते हैं, और ये एक लंबा ऐसा होता है, और ये हमारे किचन को चार चांद लगाता है, उसकी सुंदरता को बढ़ाता है ना। इसलिए रॉक्स, इसलिए ग्रेनाइट मार्बल्स लोग लगाकर अपने घर को और भी सुंदर बनाते हैं। देयर आर सम रॉक्स विच आर सॉफ्ट, कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जो सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चॉक, कोल, स्लेट, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब सॉफ्ट रॉक है, ठीक है। और सॉफ्ट रॉक का मतलब ये कि आप इनको देखेंगे, या फिर आप चॉक ही ले लीजिए,
उससे बोर्ड पर अगर आप खूब जोर से लिख रहे हैं तो वो टूट जाता है ना। तो देखेंगे एक कोल का एक टुकड़ा उठाइए, उसको पटकेंगे तुरंत टूट जाता है ना। तो सॉफ्ट का मतलब ये हुआ कि ये कमज़ोर होता है, ठीक है। सॉफ्ट का मतलब ये नहीं कि जैसे कि आप किसी कपड़े को छूते हो या फिर किसी अदर चीज़ को छूते हो वो सॉफ्ट आपको फील होता है, ठीक है, उस टाइप का सॉफ्ट नहीं। एक्चुअली ये रॉक्स में सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट होता है। चौक का इस्तेमाल आप सबको देखे होंगे। चौक का इस्तेमाल ब्लैक बोर्ड पर किया जाता है, और आपके यहाँ तो ग्रीन बोर्ड है, तो ग्रीन बोर्ड पर ही देखे होंगे चौक का इस्तेमाल किया जाता है, उससे लिखा जाता है, ठीक है। टीचर्स उससे पढ़ाते हैं। कभी कभी आपको भी बोर्ड पर बुलाया जाता है, आप भी लिखते हैं। लेकिन आपने लिखते समय ध्यान दिया होगा कि इस पर अगर कुछ ज़्यादा जो इसका प्रेशर, इस पर ज़्यादा अगर प्रेशर पड़ता है, ठीक है, इस पर खूब ज़्यादा जोर से अगर लिखना आप चाहते हो तो फिर ये टूट जाता है, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग इसको कहते हैं रॉक्स, सॉफ्ट रॉक्स। कोल इज ऑल्सो अ सॉफ्ट ब्लैक रॉक, ठीक है। कोल भी एक सॉफ्ट ब्लैक रॉक होता है, इसका कलर ब्लैक होता है। चौक इज अनदर टाइप ऑफ सॉफ्ट रॉक, इट इज वाइट इन कलर। चौक जो होता है वो वाइट कलर में होता है, ठीक है, और ये सॉफ्ट रॉक होता है। यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स का जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, रॉक्स का इस्तेमाल। मार्बल इज यूज्ड टू मेक स्टैच्यू, बिल्डिंग्स एंड फ्लोर ऑफ द हाउसेज। मार्बल का जो इस्तेमाल होता है वो स्टैच्यू बनाने के लिए, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए, फ्लोर बनाने के लिए, इन सब चीज़ों का, इन सब में उनका काम किया जाता है। कुछ मार्बल जो होते हैं उसका इस्तेमाल फ्लोर बनाने के लिए, फ्लोर को और सुंदर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप जितने भी देख रहे हैं उसमें से कुछ के घर में लगा हुआ भी होगा, है ना। फ्लोर में देखो कि हर कलर में आता है, ये हर कलर में इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है। किसी को ग्रीन कर दिया जाता है, किसी को ब्लू कर दिया जाता है, ठीक है, केमिकल का इस्तेमाल करके, और इसको और भी सुंदर बनाता है। ग्रेनाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेज एंड स्टैच्यूज। ग्रेनाइट का इस्तेमाल जो होता है वो घर बनाने के लिए और स्टैच्यूज वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ग्रेनाइट का इस्तेमाल जो है वो, ग्रेनाइट एक हार्ड रॉक है, इसका इस्तेमाल जो है ये स्टैच्यू बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, इन सब चीज़ को बनाने के लिए किया जाता है। अब आता है डू यू नो में। द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड जियोलॉजी। जो स्टडी होता है रॉक्स का उसको जियोलॉजी कहते हैं, और उसका जो स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको जियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। उसका जो स्टडी करते हैं उसको जियोलॉजिस्ट कहते हैं। कोल इज यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड टू रन स्टीम इंजन्स। पहले जो है ये इलेक्ट्रिक इंजन, ठीक है, डीजल इंजन नहीं हुआ करता था। पहले कोल से ही इंजन को रन कराया जाता था, ठीक है। पहले कोल से ही इंजन को रन कराया जाता था, इसको दौड़ाया जाता था पटरियों पर। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो उसमें जो इंजन लगा हुआ था बॉगी सब में, ठीक है, बॉगी में जो इंजन लगा रहता था, ट्रेन में जो इंजन लगा रहता था वो कोल पर ही चलता था, ठीक है। और इसका इस्तेमाल फैक्ट्रीज में भी किया जाता था। जो फैक्ट्री होता है उसमें हीट के लिए किया जाता था, ठीक है। फैक्ट्री में इसको जलाकर हीट प्राप्त किया जाता था, और हीट प्राप्त करके जो है जो भी नई चीज़ का फॉर्मेशन होता था, या फिर इसका इस्तेमाल एक तरह से समझिए कि हीट फैक्ट्री में किया जाता था हीट के लिए, ओके। अर्लियर कोल वाज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। पहले जो है कोल का इस्तेमाल डोमेस्टिक फ्यूल के लिए किया जाता था। डोमेस्टिक फ्यूल की अगर बात करें, यानी कि पहले जो है लोग चूल्हा में इस पत्थर कोयला को, ठीक है, रॉक्स कोल जो होता है इसको जलाकर खाना बनाते थे। इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी कि ये लंबे समय तक जला रहता था, और इसका हीट जो है वो बहुत अच्छा था, ठीक है। इसका हीट जो है बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और इसको
लंबे समय तक ये हीट देता रहता था, ठीक है। लेकिन इसको जलाने से क्या होता था कि धुआं तो होना है, धुआं होगा तो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करेगा ही, ठीक है। हमारे जो इन्वायरमेंट है, जो वायु बहती रहती है उसको ख़राब करेगा, ठीक है। और लोग बीमार पड़ेंगे, हाथ भी गंदा हो जाता था, पूरा हाथ काला काला हो जाता था, है ना, खाना बनाते समय। तो पहले जो है लोग कोयला का इस्तेमाल करते थे रॉक्स बनाने के लिए, ठीक है। पहले जो है लोग कोयला का इस्तेमाल करते थे खाना बनाने के लिए, ठीक है। पहले लोग खाना बनाने के लिए कोयला का इस्तेमाल करते थे, सबके घर में कोयला का इस्तेमाल होता था। आज भी अगर आप चले जाएंगे साउथ साइड में, ठीक है, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं, ठीक है, जिनका घर कच्चा हाउस होता है, ठीक है, जिनका घर पूरा मिट्टी का बना हुआ होता है, गरीब तबके के होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उन लोगों को आप लोग देखेंगे तो वो लोग कोयला पर ही बनाते हैं, ठीक है। वो लोग आप लोग देखेंगे कि वो सब कोयला पर ही बनाते हैं। एक्चुअली वो लोग रेल ट्रैक के साइड में रहते हैं, उस साइड में उन लोगों को कोयला अच्छे से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। कोयला लेकर वो लोग फिर अपना भोजन बनाना शुरू करते हैं, ज़्यादा कॉस्टली मिलता नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली जो है कोयला मिलता नहीं और उसको फिर जलाते हैं। You have seen your teachers using chalk to write on the blackboard. You have seen your teachers. आपने अपने टीचर्स को देखा होगा। ये तो कलर वाइट है, आपने अपने टीचर्स को देखा होगा कि ग्रीन बोर्ड पर वाइट चॉक से लिखते हुए, जो चॉक होता है, ठीक है, उससे लिखते हुए, वो भी एक स्टोन ही है, वो भी एक पत्थर ही है, सॉफ्ट रॉक है, ठीक है, वो भी एक रॉक है, वो एक सॉफ्ट रॉक है, ओके। तो आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का बोर्ड जो है वो वाइट है और हम लोग का जो चॉक है यानी कि जो मार्कर है, ठीक है, जो पेंसिल है वो ब्लैक है ना। There are other types of rocks used for making buildings and statues, such as sandstone. There are other types of rocks. यहाँ पर other types of rocks भी होते हैं, used for making buildings and statues. जैसे कि sandstone का इस्तेमाल करके बिल्डिंग बनाया जाता है, स्टैचूज बनाया जाता है, ठीक है, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। तो इतना आज हम लोगों ने पढ़ा, कल मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और जो लेटेस्ट रिवाइज है उसको करेंगे कंप्लीट। जो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हम लोग 13 नंबर चैप्टर पे हैं, और जो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उसको रीड करते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पीछे आगे पढ़ते चले गए और पीछे भूलते चले गए, ठीक है। तो जो चैप्टर्स कंप्लीट हो जा रहे हैं उसको पढ़ते चलना है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सभी को आपको पढ़ना है, ठीक है, उन सबको पढ़ के ही आगे निकलना है, ओके। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आप सभी को। ये चैप्टर नंबर 13 है, उसका फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी 13 पे ही है, और 13 में जहाँ तक हो गया है, जहाँ तक हमने पढ़ाया है यूजेज ऑफ रॉक्स, इतना हमने पढ़ा दिया है। तो इसको आप लोग को खुद से पढ़ना है फिर से, ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम्स होगी उसको आप लोग पूछेंगे बार बार, ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम्स होगी उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे, तब मैं फिर आप सभी को बताऊंगा, ओके।
यूजेज ऑफ रॉक्स टाइप्स ऑफ रॉक्स, ग्रेनाइट, मार्बल्स, ये सब कुछ हो चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।